सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आप सभी से बात करेंगे। और सभी को सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे मेरे परिवार को, मुझको और मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को आज का नया और प्यारा दिन दिखाने के लिए आप उनका धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये गवाही देने के लिए इतना समय दिया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा सभी आशीषित होंगे। और उसके पहले मैं पहला ये एक वचन पढ़ता हूँ, कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। जिंदगी में हम कई डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं जिनके द्वारा हमारी ज़िंदगी की दिशाएं बदल जाती है। हमको जहाँ पहुँचना होता है हम वहाँ नहीं पहुँचते और गलत संगति में पड़ के गलत काम करते हैं। इस गवाही के द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि इस गवाही से किसी का दिल ना दुखे। मैं किसी का दिल दुखाने लायक ये गवाही नहीं देना चाहता। जो मुझ पर बीती है बचपन से वही सब बताने जा रहा हूँ मैं। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किए, हमारे को कैसे यहाँ तक लेके आए, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। उनकी, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है हम पर, मेरे परिवार पर, जिन्होंने यहाँ तक हमें लाया और हम मेरे परिवार को चुना। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा नाम बताऊंगा। मेरा नाम अचल मधुकर रंगारी है। हमारा बचपन बहुत ख़राब गया, मेरे परिवार का बचपन, मतलब हमारे जो भी थे बहन भाई में हम लोग बहुत ख़राब गया बचपन में, गरीबी में गया। मेरे पिता बॉम्बे में काम करते थे और शराबी थे। उनको शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। तो हम लोग बहुत मतलब मुश्किल समय में वहाँ पे थे उनके साथ में। मैं जब 7वीं तक आया तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अब हमारा पढ़ाई सब चारों, मतलब मेरा भाई तो बाहर ही रहता था, लेकिन हम तीनों भाई बहनों का पढ़ाई लिखाई बहुत परेशानी। फिर मेरी माँ काम पर जाना, 4-5 घरों का काम करना, फिर हमको पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, ये सब करते गई। बहुत मेहनत की उसने हमारे लिए। मैं 10वीं तक आया, कैसा भी पढ़ते पढ़ते, मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं लेकिन अच्छा था पढ़ाई में। तो 10वीं में आने पे मेरे बड़े भाई ने बुक पुस्तकें देखी मेरी। वो ज़्यादा भरी नहीं थी, लिखा नहीं था ज़्यादा। तो उसने देखने के बाद मुझे बहुत मारा कि तू स्कूल जाता नहीं होगा, तू पढ़ाई नहीं करता होगा, ये पुस्तकें तेरी भरी पड़ी नहीं है, खाली पीली दिख रही है। तो मेरी पुस्तकें और बुकें सब फाड़ दिया और जला दिया उसने, बैग के साथ में जला दिया। अब जलाने के बाद वो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं बोला मैं भी अभी पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये पुस्तकें मेरी माँ ने कैसा भी सेकेंड हैंड लेके दी थी मुझे। अभी ये लाएगा कौन? और उसने बहुत मारा था। मैं उस दिन तक चुपचाप रात भर रोता रहा, सोता रहा। मेरी माँ ने बहुत समझाई, जान दे, बोले मैं कल परसों और दूसरी पुस्तकें देख लेंगी करके। लेकिन मैं बोला नहीं, मैं अब स्कूल नहीं पढ़ूंगा। 4 महीने हो गए थे स्कूल में, 10वीं में गया था। तो 3-4 दिन नहीं जाने के बाद मेरे स्कूल से फिर टीचर लोग भी घर में आए, मेरे माँ को समझाए, इसको स्कूल भेजो, अच्छा लड़का है, खेलने कूदने में पढ़ाई में सबसे आगे है बोले हमारे स्कूल में, इसको स्कूल भेज दीजिए, बोले हम लोग इसका जो खर्चा रहेगा हम लोग उठाएंगे। लेकिन मैंने बोला मैं पढ़ता नहीं अभी। फिर वही टाइम पे 10वीं में, वही टाइम पे मेरे भाई का कुछ लड़की से लफड़ा हुआ, वो लड़की लेके भाग गया।
अब वो ऐसी जगह पे हाथ डाला उसने कि बहुत खतरनाक जगह पे, बहुत अमीर थे वो लोग। फिर हम लोग बहुत डर डर गए थे कि अभी हमारा कैसा होगा। फिर उसको मारने काटने की बातें हो गई थी, मुझे और डर कि मेरा भाई मर जाएगा। तो वो 10वीं में ज़्यादा 13-14 साल का लड़का हूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, 14-15 के अंदर। फिर भी अब उसको बचाना है तो मैं हमारे मतलब हमारे पूरे जू विले पार्ले में एक बहुत बड़ा बदमाश, मतलब अभी के भाषा में बदमाश वहाँ दादा बोलते, वो था। फिर उनके पास गया, मेरा भाई की ऐसी सी है तो एक काम करो, बोले तू हमारे पास ज्वाइंट हो जाओ। मैं उनके साथ ज्वाइंट हो गया। फिर उनके काम करना, दरिया में मतलब दरिया साइड में जाना, और जो जहाँ जहाँ चीज़ भेजते थे वहाँ लेके जाना। उनका बहुत सपोर्ट है, उनका आना जाना हमारे घर के तरफ बहुत। फिर उन लोग सामने पार्टी वाले भी डर गए, मेरे भाई के ऊपर एकदम हाथ नहीं डाले उन्होंने। फिर करते करते वैसा मेरा काम फिर ख़राब होते गया बहुत। मैं बहुत आगे आगे मतलब कुछ भी मार काट, किसी को भी कुछ लूटपाट, कोई भी बियर बार में जाना, हफ्ता लाना, बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग गया मैं। इतना ख़राब हो गया था कि बहुत से लोग मुझे इतना डरने लग गए थे वहाँ पे, बहुत से ज़्यादा डरने लग गए थे। फिर वहाँ से 2-3 कांड बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा फरारी काटना था। तो मैं फिर वहाँ से गोरेगांव गया, विले पार्ले से फिर हम सब गोरेगांव में गए। फिर माँ भी मेरी बहनें भी सब हम लोग गोरेगांव में आके वहाँ रहने लग गए। फिर वहाँ मैंने बहुत बड़ा दारू का धंधा स्टार्ट किया। वहाँ पे भी अपनी बदमाशी भूला नहीं। वहाँ का जो सबसे बड़ा मेन बदमाश था, सबसे पहले स्टार्ट में उसको हम लोग ने काम कर डाले, उसका नामो निशान नहीं कुछ। अब वहाँ उतना बड़ा काम करने के बाद मेरा नाम बहुत हो गया वहाँ पूरे बस्ती में, मतलब अच्छा नाम हो गया था, बहुत अच्छा आदमी है। अब हमको वो खराबी में भी मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। अब वो इलाके में हमारा ही घर सबसे मतलब अच्छा था, 6-7 जन काम वाले थे, पानी गिरी सब दारू गिरू चलाने के लिए बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा चलते चलते फिर जैसे स्कूल में कोई कॉलेज में बहुत टैलेंटेड लड़के रहते हैं, उनको चुना जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वैसा मेरा नाम पहुँचते पहुँचते बड़े बड़े लोगों के पास पहुँच गई। फिर वहाँ से उन लोग आदमी भेजते थे कि हमारे पास ज्वाइंट हो जा। मैं बोला नहीं, हम किसी के पास ज्वाइंट नहीं होते। हम जो गैंग थी मेरी अकेले की, वो सेपरेट गैंग थी और परफेक्ट, मतलब किसी से डरना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, जो काम करना है वो करते रहो ना। पुलिसों का डर अंदर बाहर, बस हमारा 6 महीना तो अंदर, 6 महीना बाहर घूमते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो, यही चीज़। कोई मारने आया, वार खाओ घाव खाओ, बस यही चलता था। वहाँ दारू बेचते बेचते फिर नाम बहुत ज़्यादा जाते जाते फिर जो मेरे दोस्त लोग थे उनका इनकाउंटर होना चालू हो गया। उसमें 4 लोगों का स्टार्ट हो गया। फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने, मेरे अच्छे पहचान के थे, उन्होंने आके मेरे को उस दिन बताया मैंने कि अचल बोले, तभी मेरी शादी भी हो गई थी, जस्ट 12 दिन 14 दिन हो गए थे बस। उन्होंने आके बताया, अचल बोले 3-4 दिन के बाद तेरा इनकाउंटर है बोले, वहाँ से फाइल निकल गई बोले। अब मैंने बोला, डर तो नहीं था, मैं बोला नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन माँ ने भी बहुत समझाया, बड़े भाई ने भी बहुत समझाया, नहीं बोले तुम निकल जाओ बोले यहाँ से, ना बॉम्बे से निकल जाओ। फिर मैंने अपने बहनों को लिया, पत्नी को लिया, नागपुर आ गया। नागपुर में आने के बाद अब वही हाल, आदमी किसी से डरता नहीं, अच्छा रहना नहीं। फिर यहाँ पे भी वैसे ही बदमाशी चालू। जो हमारे इलाके के जो बड़े अच्छे नामचीन बदमाश, उन लोग से टकराना, उनको तोड़ना फोड़ना, वही चालू कर दिया। और फिर यहाँ पे भी पुलिस कचहरी चालू, जैसे वहाँ 30-40 केस थे वैसे यहाँ भी 36 केस हो गए। फिर यहाँ आखिरी टाइम पे मतलब
एक पाँचपाली में 2 केस किया, और जहाँ रहता वहाँ पे भी एक केस मेरे हाथ से हो गया, और बड़ा केस। अब पुलिस वालों ने फिर एसीपी कोर्ट में भी खड़ा किया। फिर एसीपी ने बोले इसको 42 दे दो। मैं बोला अभी छोटा मिथिल पे पेट से था वो टाइम पे, और मतलब इनको छोड़ के अभी 42 देंगे 1 साल 2 साल के लिए, अब जाऊंगा तो इनका मरना हो जाएगा। तो मेरा मामा है एक वकील, बहुत बड़ा वकील है, शैलेश नारनवरे करके। फिर उनके पास गए, ये दौड़ भाग की, ये अंदर है, इनको छुड़ाओ। तो उसने बोला 6-7 बार छुड़ाया मैं, और घड़ी घड़ी वही चीज़ों के लिए आते तुम लोग। मतलब मेरे से बात किया उसने, वो एसीपी के सामने खड़ा किया, आज के बाद तू कसम खा ले, ये झगड़े फसाद जितने भी है, दारू बीरू के धंधे सब बंद कर देगा। मैंने बोला अभी ये बंद कर दूंगा तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि मेरी आदत लग गई है यही चीज़ों में कि भाई बस अपना नशा पत्ती करते रहो मस्त। बहुत बुरा, बहुत बुरा, ये चीज़ों बुराई के सिवाय मेरे इसमें थाच नहीं। तो दारू बेच के भी पैसा अगर कमाऊंगा नहीं तो मैं इन लोग को करूँगा कैसा। फिर सोचा नहीं ठीक है, मामा से बोला ठीक है आज के बाद मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा, लेकिन ये बार तो बचा ले। अब उन्होंने एसीपी से की बात किया, एसीपी ने भी बोला ठीक है मैं 42 तोड़ता हूँ, बोले नहीं देता बोले, लेकिन इसके बाद कोई केस तेरा आना नहीं चाहिए। तो फिर मुझे वार्निंग मिल गई। वार्निंग मिल गई, मैंने वहाँ से छूट के आया घर पे। 5-6 साल हम फिर मेहनत मजदूरी चालू कर दिया मैंने, मट्टी कोटे का काम बोलो या कुछ भी बोलो, जो मिलता था, पेंटिंग का काम, फिर सब्जी भाजी का काम। सब्जी भाजी में अच्छा बनने लग गए हम लोग। तो 10 साल थोड़ा भाजी पाला बेचते बेचते 10 साल बीत गए। वहाँ के फिर बॉम्बे के केस खुले होंगे, तो बॉम्बे के पुलिस, फिर दिल्ली के पुलिस, ऐसे बहुत पुलिस नागपुर में खोजबीन की। फिर मेरा पता निकालते निकालते सुगत नगर में जहाँ मैं रहता था, मेरा दुकान था, वहाँ आकर मुझे पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो वहाँ से मुझे लेके गए बॉम्बे, जहाँ मेरे केस थे। और मैं ठेले पे जाता था तो मेरा पैंट शर्ट की कहीं से फटा फटा कैसा भी रहता था। अब वो जज, उतने बड़े हाई कोर्ट के जज ने जब मुझे देखा ऊपर से नीचे, तो उसने वो पुलिस वाले को बोले ये किसको उठा के लेके आए, बोले तुम लोग ने। तो बोले ये जो फाइल आपके पास लाइन से लगी है वो फाइल वाला यही आदमी है। बोले कुछ भी मजाक करते क्या, बोले ऐसा फटा फूटा जो इसमें पढ़ रहे हम लोग, तो लाखों की वो टाइम पे लाखों की खंडनी वसूल करने वाला आदमी, ये ऐसा कैसा ये हालत में फटा फूटा, ये नहीं हो सकता। बोले तुम लोग ने गलत आदमी को उठा के ले आया। तो फिर नहीं, बोले यही अचल रंगारी है। तो क्या करता, बोले अभी ये तो सब्जी भाजी का ठेला धकेल रहा था, बोले तब उठा के लेके आए। बोले तो मूर्ख हो बोले तुम लोग इंस्पेक्टर को, बोले जब वो अपन जेल में क्यों डालते, बोले कि सुधरे। अब जो वो आदमी वो सुधर गया तो उसको उठा के लेके आए बोले तुमने, ताकि और गंदगी में डालो और वापस बिगड़े। वो जज ने उनको समझाया था, लेकिन फिर मैं नॉन अवेलेबल वारंट था वो 2.5 साल, मतलब वो टाइप पे जेल में डाल दिए मुझे। कोल्हापुर के सेंट्रल जेल में रखे। मेरे वाले जो नंबरकारी थे 6-7 जन, वो लोग भी वहीं थे, उनको लाइफ लग गई थी। अब उन्होंने मुझे वो परिस्थिति में देखा, फिर घर का परिस्थिति देखा। उनके तो कोई बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा अरे इसके बाल बच्चे हैं, तो केस उन्होंने बहुत से केस जितने भी देखा खराब वाले केस थे, चोरी डकैती हत्या वाले जो भी केस थे, उन्होंने अपने आंग पे ले लिए। जज के सामने जब खड़े होते थे, नहीं बोले ये तो उनमें हमारे साथ में सहभागी था नहीं। ऐसा करते करते उन्होंने मुझे बचाए। अब चलते चलते 2.5 साल हो गया। अब मेरे 2.5 साल में मतलब मेरी बीबी बच्चे कैसे भी पाल रही, वो बेचारी बहुत परेशानी में थे। इतने परेशानी में उसने दिन काटे कि मैं वो बता नहीं सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। 4-5 घरों के उसने भी घर देखी, काम देखे, तब जाके अपने घर
मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मेरे परिवारों ने उतना मदद ये कुछ किए नहीं कि संभाले उन लोग को, उतना कुछ किए नहीं। फिर 2.5 साल के बाद परमेश्वर की इच्छा या उसके, मुझे 2.5 साल के बाद मेरे सब केसों से बरी कर दिए। लेकिन मैं गुनहगार था बहुत से चीज़ों में, नहीं मिली मुझे सज़ा। फिर यहाँ दिन काटते काटते बच्चे बड़े होते गए। मेरे बच्चों का जो स्कूल बोले वो स्कूल में डालते गया मैं, बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर इनकी दोस्ती हो गई राहुल से, ये बड़े हो गए। फिर राहुल से दोस्ती हो गई, राहुल भी आना जाना था। तब मेरे ख्याल से राहुल मसीह में नहीं था, छोटे छोटे 7वीं 8वीं से। मेरे को वो टाइम पे राहुल बहुत पसंद था, मतलब मेरे लड़कियों के साथ में जब ये घूमता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये लड़का नहीं, सही में बहुत अच्छा लड़का है, सादा सिंपल था। फिर ये लोग थोड़े से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आ गए। 12वीं में फिर सोनी की मयूरी भी दोस्त हो गई, फ्रेंडशिप वहाँ से भी बढ़ गई। 12वीं तक आए। फिर इन्होंने, मेरी लड़की ने फ्रैंकफिन का ये किए थे कॉलेज में एडमिशन, मिथिल का भी वहाँ एडमिशन हुआ, फिर राहुल का भी एडमिशन वहीं हुआ। ऐसा करते करते दिन जाते जा रहे। फिर आया कोरोना काल। सोनी, मेरी लड़की को ड्यूटी लग गई थी दिल्ली में एयरपोर्ट पर, और मिथिल का 28 तारीख का मतलब अपॉइंटमेंट था, और 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया। मिथिल भी नहीं जा सका, मिथिल भी रुक गया। फिर वो कोरोना में हम पड़, मनीषा, मतलब 3-4 साल से हम, मनीषा और मैं बीमार होते जा रहे 4 साल से। वो घर में, मतलब उसका एक ऑपरेशन हो रहा तो मेरा दूसरा, उसको जैसे घर में ला रहा हो तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन, मेरा हो रहा तो फिर 6-7 महीने के बाद मनीषा का। ऐसे हम परेशानी में दिन काटते जा रहे। वो घर में पैर रखने की इच्छा नहीं होती थी, बहुत डर लगता था वो घर में जाना। फिर आखिरी में कोरोना के आखिरी एंडिंग में सबसे ज़्यादा बीमार पड़ गया मैं, बहुत सीरियस। 21 दिन तक मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ। भगंदर बोलते वो हो गया था, ज़्यादा हो गया था, एकदम हाई, एकदम आखिरी स्टेज पे। तो फिर मिथिल ने राहुल को भी बताया होगा। राहुल आया था, उसकी मम्मी आई, फिर मयूरी आई। इन लोग ने हमारे लिए मेरे लिए प्रेयर की किए। फिर इन्होंने 2-4 दिन प्रेयर किए। फिर 5वें 6वें दिन उन्होंने बोले सुसमाचार मेरे को सुनाए थे। मैं बोला विश्वास करते तो? हाँ, मैं बोला मैं विश्वास करता हूँ। इन्होंने सुसमाचार सुनाए। फिर आना जाना चालू हो गया, राहुल का, मयूरी का, उनकी मम्मी का। उसके 15 दिन के बाद फिर मुझे एक दवाखाना का किसी ने नाम दिया था, वो दवाखाने में गया। उसने बोला 2.5 महीना तक दवाई करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन नहीं, उसका वैसा था, धागे क्षार सूत्र बोलते, वो 2.5 महीने तक 1.5 महीने तक ऐसा कुछ इलाज रहता वो। अब वो दवाई के लिए मैं गया, ठीक होने चालू हो गया था। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि जो 2.5 महीने की दवाई थी तो वो जो चल रहा था प्रोसेस, वो 1 महीने में डॉक्टर ही मर गया। अब वो दवाई भी रुक गई मेरी। अब वो दवाई देगा कौन? फिर मैं बोला अभी दवाई करताच नहीं, इलाज करताच नहीं, छोड़ देता। फिर राहुल के साथ साथ हम परमेश्वर में, मैं खाली विश्वास में आ गया था। फिर मनीषा को भी बताया, मिथिल को बताया। मेरे बच्चे और पत्नी चिढ़ जाती थी, नहीं बोले ये हमारे भगवानों को छोड़ के हम दूसरे भगवान को कैसे मानेंगे, नहीं बोला। फिर क्या, थोड़े दिन जाने के बाद 6-7 महीने के बाद फिर मिथिल, मेरी लड़की सोनी और मनीषा ये भी विश्वास में आए। फिर हमसे आगे मेरे बच्चे छो गए। हम विश्वास में आने के बाद जो बीमारियाँ, डर, दहशत
सारी निकलना चालू हो गई, कुछ नहीं। फिर मन में ये भी लगने लग गया, हाँ सही में परमेश्वर ने अभी हमको चुना है। जो अंधकार में, सही में जो बाइबल पढ़ते हैं, अंधकार से हम उजाले पे आए, तो हम गंदगी से सही तरीके में उजाले में हम लोग, मेरा परिवार आया, मेरे परिवार के साथ मेरे बहन का परिवार आया। अब हम लोग तो यहाँ सब अच्छा, मतलब ये नहीं बोल सकते कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं धर्म परिवर्तन करते, पैसा देते, लालच देते, नहीं। मैं यहाँ पे जब हमने देखे तो परमेश्वर सही में जो बुराइयां है या गंदगी है उसको बदलने वाला परमेश्वर है। जो इंसान को देख के बराबर सामने वाले एकदम डर के थरकाप होते थे, मतलब बहुत डरते थे। और मेरा मार झोड़ मेरा इतना खराब था कि अपन ककड़ी कैसे हाथ से गाजर तोड़ डालते, वैसे कईयों का हाथ, कईयों का पैर मैं अपने हाथ पैर से तोड़ दिया हूँ। इतना बुरा इंसान था कि मैं बता नहीं सकता। मेरी गंदगी खाली मेरी बीबी जानती है, मेरे परिवार के लोग जानते हैं कि मैं क्या था। नशा बोलोगे तो दुनिया में जो नशा है वो सारे चीज़ें कर चुका हूँ मैं। चरस, गांजा, गर्दा, दारू, शराब। लेकिन इन चीज़ों से मेरा कभी भला नहीं हुआ। हमारा तो नुकसान, मतलब हम दुनिया में थे तो नुकसान तो इतना हुआ हर चीज़ों में। एक बीसी थी, वो बीसी में और फंड में हम बहुत डूब गए, इतना डूब गए कि उससे अभी कभी हम उभर नहीं सके। आज हमारी ऐसी परिस्थिति है, जो दुकान है सादा सा, मेरा नाश्ते का दुकान, एक विश्वास में आने के बाद एक आधिक साल हुआ होगा। फिर मेरा लड़का राहुल आया मेरे पास। अंकल बोले आप दुकान में चाय नाश्ता बेचते, फिर बीड़ी सिगरेट, तंबाकू खर्रा, ये चीज़ें भी बेचते। हमारा परमेश्वर बोले जीवन देने वाला परमेश्वर है बोले, तो ये आप दुनिया को मौत बांट रहे बोले आप। मैं बोला राहुल अभी धंधा तो मेरा यही चीज़ों से है, फिर भी तूने बोला। उसी हफ्ते में मैंने वो पूरा खत्म कर दिया, फेंक फाक कर दिया। मतलब धंधा अच्छा था, फिर आधे पे आया, मतलब नाश्ते पे और चाय पे। जैसा होना था वैसा धंधा नहीं हो रहा था, लेकिन मन में एक सुकून भर गया कि नहीं, मैंने भी पैसा चार कुछ नहीं होता है, एक अच्छी चीज लगी मन को, नहीं बुराइयां से दूर होता जा रहा हूं मैं। जिस दिन मेरे को सुसमाचार राहुल ने सुनाया, आज 3 साल वो चीज को पूरे हो गए, 3 साल 2 महीने ऐसे। उस दिन से आज तक मैंने ना शराब को छुआ। शराब पता नहीं अपने आप उसी दिन से छूट गई। जो इंसान हर पल हर क्षण गाली गलौज, मार झोड़, बुराइयां लपेटे रहता था हमेशा, आज बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों। हर बच्चे, जितने भी, मिथिल बोलो, राहुल बोलो, मृणाली बोलो, मयूरी बोलो, जितने भी बच्चे हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों। ये 3 साल में सही में परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को इतना बदल दिया, इतना बदल दिया। बीमारियों का कुछ ये नहीं, बीमारियां शरीर है तो होते रहेंगी, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि कोई बीमारियां होंगी। परमेश्वर ने जो चीजें, मतलब
मेरी बीबी, मुझ में, हम बहुत ऑपरेशन से इतने 3-4 साल में इतने ऑपरेशन देख लिए होंगे हमने कि उसकी हद नहीं। हर 3 महीने 4 महीने में उसको दवा खाने, मेरे को दवा खाने, उसको दवा खाना, मेरे को दवा खाना। परमेश्वर में आने के बाद 3 साल से बस 2 ही बार अभी हम दवा खाना देखे होंगे। मतलब परमेश्वर, हो सकता है कि वो चीज़ों से हमको चंगाई दे दी हो, हम सुधर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे मतलब अद्भुत इतने काम किया है कि बताते जाऊंगा बताते जाऊंगा बताते जाऊंगा, सुनते जाएंगे, लेकिन क्या बताओ। फिर 6 महीने के बाद, जब परमेश्वर में आने के 6 महीने के बाद मेरी लड़की के लिए एक रिश्ता आया। अच्छा, वो मेरे दामाद रेलवे में है, उनका रिश्ता आया। मेरी बीबी ने और मैंने, हमने जल्दी से हाँ बोल दी। चलो अच्छा रिश्ता आया। हम परमेश्वर में पूरी तरह कैसे नहीं आए थे, हम दुनिया में थे। हमारे को बहुत से मतलब मेरे बच्चों ने की बहुत से समझाए कि देखो थोड़ा टाइम लो, थोड़ा समय दो, लेकिन उनको घाई थी तो हमने भी बोला चलो ठीक है कर दो। शादी हो गई धूमधाम से। मेरा दामाद भी इतना अच्छा मिला, मेरा लड़के जैसा। आज पप्पा पप्पा मतलब जो चीज़ें हैं हम चाहते थे कि हमारा जवाई ऐसा हो, परमेश्वर ने वही दिया। मेरे बच्चे लोग भी, जो मेरी लड़की और लड़का, उन्होंने भी कभी मतलब ये नहीं सताया जिंदगी भर कि पापा हमको यही होना, पापा हमको वो होना। मतलब वो परिस्थिति देख के मेरे साथ चले, जैसा मैं चलता था। डर था, सब कुछ था, लेकिन प्यार भी उतना था बच्चों का भी, कि पापा मेरे को फलाने कॉलेज में होना, अच्छे ऊंचे स्कूल में होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छे बूट होना। जितना मेरे से बन पाता था मैं करते गया। सही में परमेश्वर ने, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बहुत अच्छे थे, मेरा परिवार इतने अच्छे दिया कि उन्होंने मेरी सारी गलतियां जो जिंदगी भर करते गया कभी याद नहीं रखे। कभी मुझे बताए नहीं कि तुम इतने खराब थे, तुम ऐसे थे। और सही में मेरे जैसा खराब इंसान पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि और कोई हो। मेरे खानदान में सबको मालूम था, मेरे बहनों को मालूम था कि मैं बहुत खराब हूँ। मैंने जीवन में कभी उनको दुख दिया होगा, कुछ तकलीफ दी होगा। मैं आज मेरे चर्च के सामने माफ़ी मांगता हूँ मेरे बीबी से, जिसको मैंने बहुत तकलीफ दिया, मेरे वजह से कई परेशानियाँ झेली, उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सका, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। गवाहियाँ तो ऐसी है कि बस देते जाऊंगा, ख़त्म नहीं होंगी। बहुत से है चीज़ें। आज मेरे बच्चे मतलब मिथिल और सोनी नहीं होती तो उनकी वजह से राहुल और मयूरी ना मिलते, और राहुल और मयूरी ना मिलते तो हम आज चर्च में ना होते, हम आज दुनिया में होते। धन्यवाद देता हूँ मैं मेरे बेटे राहुल का, मयूरी का, जिन्होंने मुझे अच्छाई की ओर लेके आए। और धन्यवाद मेरे कलीसिया का, जहाँ मुझसे, मेरे परिवार से इतने प्यार से मिलते हैं। धन्यवाद पास्टर जी का, जिन्होंने हर दुख मुसीबत के टाइम पे हमारे साथ में खड़े रहे। अच्छे वक्तों में खड़े रहे, बुरे वक्तों में खड़े रहे मेरे साथ में।
सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर का। पता नहीं मैं गवाही पूरी दे सका कि नहीं दे सका, मुझे पता नहीं। मैं हिम्मत तो बहुत करके आया कि बहुत बोलूँगा, बहुत ही करूँगा, लेकिन हिम्मत खच जाती है यहाँ पे खड़े रहना। और आखिरी और एक वचन के साथ मैं ये अपनी गवाही ख़त्म करूँगा। फिलिपियो 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो प्रिय, इस गवाही से परमेश्वर मेरे साथ आप सभी को आशीषित करे। सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।